श्रीकृष्ण की कथा भाग 5 कालिया नाग का दमन। गोकुल में श्रीकृष्ण की लीलाएं अब हर घर की चर्चा बन चुकी थीं। पर एक संकट ऐसा था जिसने सबको डरा रखा था, यमुना नदी का झरीला जल। उस नदी में बसे थे कालिया नाग और उसकी भयावह पत्नियां। उसका झर इतना तीव्र था कि जल में झांकते ही जीव मर जाते। गोकुल के पशु पक्षी, बालक और वृद्ध, कोई भी यमुना के पास नहीं जाता। पर श्रीकृष्ण, जो संकट में सौंदर्य ढूंढ लेते थे, एक दिन अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते यमुना के किनारे पहुंच गए। बालक कृष्ण ने देखा, जल काला पड़ चुका था, पक्षी आसमान में नहीं उड़ रहे थे, मछलियां तड़प रही थीं। मित्रों ने उन्हें रोका, पर वह मुस्कुराए और बोले, जिसमें भय है उसमें ही मेरे होने का कारण है। उन्होंने छलांग लगाई और यमुना में उतर गए। जल के भीतर कालिया नाग की आंखें क्रोध से जल उठीं। वह लहरों को चीरता हुआ श्रीकृष्ण के पास पहुंचा और उन्हें अपने फन से जकड़ लिया। गोकुलवासियों ने यह दृश्य देखा तो विलाप शुरू हो गया। यशोदा बेहोश हो गईं। पर तभी जल से निकला एक दृश्य जिसने सबका हृदय थाम लिया। श्रीकृष्ण कालिया के फनों पर नृत्य कर रहे थे। उनके चरणों से विष शुद्ध हो रहा था और नाग की शक्ति टूटती जा रही थी। हर प्रहार पर श्रीकृष्ण के नेत्रों में करुणा थी और कदमों में लय। अंततः कालिया ने हार मान ली। उसकी पत्नियां हाथ जोड़कर सामने आईं और प्रार्थना की, प्रभु, हमें क्षमा करें, हम आपके शरण में हैं। श्रीकृष्ण ने मुस्कराकर कहा, जहां अहंकार होगा वहां मैं उसे मिटाने आऊंगा, लेकिन जो शरण में आएगा उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। कालिया को यमुना से जाने का आदेश मिला और यमुना फिर से निर्मल हो गई। गोकुलवासियों ने श्रीकृष्ण को देखकर कहा, ये केवल बालक नहीं, स्वयं नारायण है। अगला भाग जल्द आ रहा है। भाग 6 रासलीला और ब्रह्मा का मोह, जहां श्रीकृष्ण एक साथ सबके साथ होंगे और ब्रह्मा भी चकित रह जाएंगे। बने रहिए श्रीकृष्ण की कथा के साथ।